उस महापुरुष को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं महिला होकर के भी इस मान सम्मान को प्राप्त कर रही हूँ। मैं उस शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आपने हम महिलाओं को भी देश की आजादी के साथ साथ पुरुषों की गुलामी से मुक्त करवा करके समानता का अधिकार दिया। पुनः एक बार सत सत वंदन, सत सत नमन। सभी सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए मेरे प्यारे गांव के भाई और बहनें, प्यारे बच्चों, मेरा विद्वान स्टाफ और समस्त मेरे बच्चे, आप सबको मैं इस गणतंत्र की शुभकामना देती हूँ। परंतु मात्र शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलने वाला है। बच्चे जल्दी बैठ जाएं शांति से। मेरे भाइयों, हम बधाइयां देते हैं कि गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई, लेकिन गणतंत्र है क्या, ये तो हमें समझना पड़ेगा। क्यों गणतंत्र मनाया जाता है, ये भी हमें समझना होगा। आज हमारे देश के अंदर 70 साल हो गए हैं हमारे देश को गणतंत्र घोषित किए हुए। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां एक संविधान बना, पहले जो मनुस्मृति का संविधान लागू था, उस संविधान को हटा करके यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो एक संविधान बनाया गया था, उसको भारत सरकार ने लागू किया, अंगीकार किया, स्वीकार किया। लेकिन क्या इन 70 सालों के बाद भी हम उस संविधान को लागू कर पाए? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम उस संविधान को लागू कर पाए और क्यों जरूरत पड़ी थी उस संविधान की। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि तुम ही कल की तस्वीर हो, तुम ही कल की तकदीर हो, तुम ही कल का भारत हो। जितना आज का युवा जागरूक होगा, उतना ही मेरा देश कल मजबूत होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के दिन ये संविधान मैं लेकर के आई इस प्रति को, क्योंकि कभी भी इस संविधान को किसी लाइब्रेरी में नहीं रखा गया, किसी भी सामान्य बुक स्टॉल पर ये उपलब्ध नहीं होता है। क्यों? क्या है इसके अंदर जिसकी वजह से छुपाया जाता है? कोई तो वजह होगी। इस सृष्टि का नियम है, कोई भी कार्य बिना कारण के कभी भी नहीं होता है। अगर इस भारत के पवित्र महान ग्रंथ को छुपाया जाता है या छुपाया गया है, तो पीछे बहुत बड़ी वजह रही होगी। हम लोग हर साल गणतंत्र मनाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, बच्चों से परेड करवा लेते हैं, नेताजी वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह सब भाषण दे लेते हैं और बच्चे नाच गा करके घर चले जाते हैं। नहीं मेरे बच्चों, ये देश में जानना होगा कि आज का दिन विशेष क्यों है और किस लिए मनाया जाता है। मैं कहती हूँ कि 15 अगस्त से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है, और वो दिन इसलिए है क्योंकि अगर आजादी मिल जाती और वही व्यवस्था बनी हुई रहती तो क्या फर्क पड़ता। हम इस चतुर्वर्णी व्यवस्था में जो श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचे हुए लोग थे, उनके गुलाम हो जाते। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके बाद में हम उनके गुलाम हो जाते। लेकिन इस भारतीय संविधान ने हम सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने की जो प्रेरणा दी, क्या हर एक जागरूक बंदे से मेरा सवाल है कि वो अपने जमीर से पूछे, क्या हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना कर पाए? हम नहीं कर पाए। क्या आदिवासियों के लिए अनुसूची 5 और 6 लागू हुई? नहीं हुई। अरे कम से कम मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि इस संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है भारत अर्थात इंडिया। हम हमारे देश के नाम को तो नहीं जान पाए, क्या संविधान, क्या खाक लागू करेंगे? हम हमारे देश के नाम को नहीं जानते, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं, जबकि हमारा संविधान हमें कहता है कि इस देश का नाम भारत या इंडिया है। हम किस संविधान की, किस गणतंत्र की बात करते हैं? ये झूठे खोखले वादे हैं, और ये खोखले वादे इसलिए है क्योंकि भारत की जनता पप्पू है। मैं किसी दूसरे में उलाहना नहीं लगाती। हमारी कमजोरी है कि हमारे उस बंदे ने अपनी जिंदगी लगा कर अपने 4-4 बच्चों की बलि दे करके इस असमानता की इस खड़ी व्यवस्था को
ऐसे ला करके इसके अंदर रखा। लेकिन हमारी नालायकी देखिए कि आज दिन तक हम उसको ऐसा नहीं कर पाए। सिद्धांतों में ये संविधान है, लेकिन आज भी आप जाकर के देखिए वो व्यवस्था लागू है। तो मेरे भाइयों, हमें मूल्यांकन करना होगा इस चीज का कि 70 साल बीत जाने के बाद भी क्या आर्टिकल 340 जो इस देश के महान संख्या वाले, जो बहुसंख्या वाले जो ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी का आर्टिकल 340 ओबीसी के लोगों को ही नहीं पता। दूसरों की तो बात छोड़ो, ओबीसी के लोगों को नहीं पता कि आर्टिकल 340 क्यों लिखा गया और उसकी क्या पालना हुई, कुछ नहीं पता है। आर्टिकल 341 कुछ मिला, लेकिन आर्टिकल 342 एसटी के लिए कुछ नहीं मिला। क्या पता है आदिवासियों को? अरे मेरे आदिवासी मूल निवासी भाइयों, तुम समझो कि जिस देश में बाबा साहब के जन्म लेने से पहले महान बिरसा मुंडा ने आजादी का आंदोलन, जिसको मुंडारी भाषा में मुक्ति का आंदोलन यानी कि उल गुलान नामक एक जो आंदोलन छेड़ा था, क्या पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि हम पेट तक सीमित कर दिए गए। हमारी शिक्षा पद्धति, एक प्रिंसिपल होने के नाते मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि भारत की शिक्षा पद्धति विश्व की शिक्षा पद्धति में घटिया वाली में दूसरे नंबर पर है। ये हमारे लिए सोचने और शर्म करने की बात है कि भारत की शिक्षा पद्धति क्यों है दूसरे नंबर पर, जब हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के विकसित देशों से टकरा रही है। तो हमारी शिक्षा पद्धति जो कि भारत के भविष्य का निर्माण करती है, उस भारत के भविष्य के साथ ऐसा मजाक क्यों ऐसा मजाक? ये समझना होगा और ये पढ़े लिखे लोगों को समझना होगा। और पढ़े लिखे लोगों ने शायद कहीं न कहीं अपनी गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है कि आज हमारी आर्टिकल जो है वो हम नहीं जानते, हमारा संविधान क्या है वो हम नहीं जानते, और हमारे हक अधिकारों को हम नहीं जानते। भाइयों, गणतंत्र मनाने से, भोजन कर लेने से, मिठाइयां बांट लेने से, बच्चों को नचा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। इनके पीछे षड्यंत्र था कि इस दिन डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस दिन भारतीय संविधान की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की अगर चर्चा होगी तो भारत के लोगों के हक और अधिकारों की चर्चा होगी, और अगर हक और अधिकारों की चर्चा होगी तो लोग जागृत होंगे तो अपने अधिकारों को लेने के लिए संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो शक्ति का निर्माण होगा, और शक्ति को जमाना सैल्यूट करता है। इसलिए हमारी शक्ति नहीं बन सके, हमारे लोग जानकारी नहीं हासिल कर सके, इसके लिए इस गणतंत्र का जो ये रूप, मुझे खुशी है इस बात से कि बच्चों को डांस भी करना चाहिए, बच्चों को बोलना भी चाहिए, लेकिन इस दिन सेमिनार, इस दिन वाद विवाद, इस दिन बड़ी बड़ी चर्चाएं, परिचर्चाएं, टीवी के ऊपर जो वो विवाद करते हैं, बैठ करके नॉन इश्यू को इश्यू बना करके जो बक बक करते रहते हैं, उन लोगों को वहां पर संविधान के आर्टिकलों पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हो। मुझे दुख है इस बात का। मेरा विद्वान स्टाफ बैठा है, शायद पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर देख रहे होंगे 26 जनवरी के ऊपर, पहली बार, वरना बहुत कम। मेरी खुद की उम्र इतनी हो गई, 22 साल हो गए सर्विस में, कभी नहीं देखा। क्यों रोका जाता है चर्चा से? अरे मेरे भोले लोगों, तुम समझो, बहुसंख्यक लोगों तुम समझो कि तुम्हारे साथ ये जो साजिश हो रही है ये क्यों हो रही है। मेरे भाइयों, सृष्टि का नियम है, कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता है। तो ये क्या कारण था कि इस देश का ये जो पवित्र ग्रंथ है, इस देश के सभी धर्मों का ये पवित्र ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हमसे क्यों छुपाया गया? आपको सवाल करना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि हर एक ग्रंथों को अपने घरों में रखो। कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था को किस रूप से मनाता है, ये भारतीय संविधान हमें उसकी आजादी देता है, लेकिन राष्ट्र के लेवल पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है। ये हमारे सभी सरकारी विभागों में होना चाहिए और प्रत्येक भारत के नागरिक के घर में होना चाहिए। क्या है? बाजारों में नहीं मिलता,
कहीं भी मिलता नहीं है। मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है ये कहने में कि सत्यनारायण की कथा आपको हर कहीं मिल जाएगी, लेकिन जिस विधान से, जिस वजह से ये देश चलता है, इस संविधान की प्रति आपको भटकने पर भी नहीं मिलती है। क्यों? कुछ तो सोचो। अरे कुछ तो पढ़े लिखे होने का सबूत दो कि क्यों नहीं मिलती। क्या वजह रही है कि हमारे हक और अधिकारों से हमें वंचित रखा गया है? हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि कहीं ये देश आज भी एक प्रकार की गुलामी में तो नहीं है। फिर आपको सोचना होगा कि अगर आज भी ऐसी गुलामी है या आज भी ऐसे षड्यंत्र है, तो कौन लोग हैं जो हमारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो हमारे हक अधिकारों से हमें वंचित कर रहे हैं? सत्य के लिए लड़ना पड़ता है मेरे भाइयों। सत्य मुफ्त में नहीं मिलता। इतिहास उठा करके देखिए कि ये जो हक अधिकार हमें मिले हैं, इन हक अधिकारों के लिए भगत सिंह, राजगुरु और उधम सिंह जैसे शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। और मैं नमन करती हूँ उन महापुरुषों को, उन शहीदों को कि जिनका नाम भी नहीं है, क्योंकि वो नींव की ईंट है। वो इस देश की आजादी की जो नींव खोदी गई थी उसमें दफन है। लेकिन हम उनको सैल्यूट करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक भावना थी अपने देश के प्रति। उस भावना को उन लोगों ने अपने नाम के लिए नहीं। आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति नहीं शर्म आ रही है ये कहते हुए कि भारतीय है ही नहीं। ढूंढने जाओ आपको जातियां मिलेंगी। जातियों से अगर ऊपर निकलोगे तो आपको धर्म मिलेंगे, और धर्म से ऊपर आप अगर निकल गए तो आपको कांग्रेस, बीजेपी और पार्टियों के लोग मिलेंगे। इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ढूंढने जाओ तो साला एक भारतीय नहीं मिलता। देश का बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की, बात करते हैं ऊंची ऊंची कि हम राष्ट्र वो प्रेमी है, देशभक्त है। अरे तुम लोगों ने देश का नाम नहीं लेते, भारत का संविधान लोगों को नहीं पढ़ाते, तो कौन से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो? धर्म के अंदर असमानता है, समझना होगा। प्यारे बच्चों, तुम लोगों को समझना होगा, मनुष्य है उसके लिए धर्म बनाया गया है, न कि धर्म के लिए मनुष्य। आज हमारे देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण, जो है धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण, संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण उस व्यक्ति के लिए धर्म हो गया है। हमें धर्म को अपने घरों तक सीमित रख करके देश के लिए सोचना होगा। हमें हमारे भारत को, जो पहले सम्राट अशोक के समय में जो विश्व गुरु था, वैसा का वैसा विश्व गुरु हमें हमारे देश को बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे हक और अधिकार क्या हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति को हक और अधिकार मिलेगा तो भारत आज जिस चीन, जिस पाकिस्तान, जिस बांग्लादेश की बात करता है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह हमारा भारत भूखमरी के अंदर उन देशों से पिछड़ा हुआ है। सम्मानित मंच से भी प्रश्न रहेगा, सामने मेरा बुद्धिजीवी स्टाफ बैठा है उससे भी प्रश्न रहेगा कि घर में अगर पैसा आता है और घर के लोग भूखे हैं तो घर का मुखिया चोर है कि नहीं? अगर हमारी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व में उन्नतिशील और निरंतर विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, और भूखमरी जिसको स्टैंडर्ड नाम कुपोषण दे करके भूखमरी के नाम से गुमराह कर रखा है, तो वो जो भूखमरी है उसको कुपोषण का नाम दे करके कितने बच्चे मरते हैं पता है आपको? एक साल में 15 लाख बच्चे भारत में कुपोषण से मरते हैं, 0 से 5 साल के। अगर आप उसका वैल्यूएशन महीने में करो तो 1.25 लाख बच्चे एक साल में, एक महीने में कुपोषण से मरते हैं, 0 से 5 साल के। और अगर आप इनकी तुलना ऐसे करते जाओगे तो आपको ताज्जुब होगा, और ताज्जुब तो आपको उस समय और ज्यादा होगा जब उनकी जातियों का आपको पता लगेगा कि कौन लोग हैं जो मारे जाते हैं, कौन लोग हैं वो बच्चे जो कुपोषण यानी कि भूखमरी से मारे जाते हैं। हम किस गणतंत्र की बातें करते हैं? ये गणतंत्र आज भी अधूरा है। आज भी हमारा संविधान रो रो करके उन बुद्धिजीवी लोगों से पूछ रहा है कि अरे पढ़े लिखे लोगों, शिक्षा मात्र पेट भरने का नाम तो नहीं था रे।
पेट भरने का नाम तो नहीं था। शिक्षा का मतलब था कि तुम लोग समझते कि सच्चाई क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, और उस भोले बिना पढ़े लिखे समाज को जाते उनको समझाते कि देखो हमारे हक और अधिकार ये हैं, तो वो लोग तुम्हारे साथ संगठित होकर के खड़ा होते, तुम्हारी ताकत बनती। और पुन्ना पैक्ट जैसे जो एक घटिया जो भारत के अंदर समझौता हुआ था, उस समझौते के अंदर मेरे बहुजन समाज के जो नेता हैं वो उनके यहाँ पार्टियों की टिकट की भीख मांगते नहीं फिरते, क्योंकि जो काम नहीं करता है उसको गुलामी तो करनी पड़ती है। कहीं न कहीं हमारे अंतर मन को हमें टटोलना होगा मेरे भाइयों। अगर आप मोहब्बत करते हो इस वतन से, अगर आप मोहब्बत करते हो अपने बच्चों से, आप मोहब्बत करते हो अपने बच्चों के आने वाले भविष्य से, तो आपको इस गणतंत्र को सार्थक बनाना होगा। इस धर्म ग्रंथ को आपको पढ़ना होगा। ये भारत का धर्म ग्रंथ असली धर्म ग्रंथ है। इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको समझिए कि पहले की व्यवस्था क्या थी और संविधान ने हमें क्या हक और अधिकार दिए। साथियों, जब हक अधिकार के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसको प्राप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जब पता ही नहीं कि कौन सी चीज मेरी है और कौन सी नहीं है, तो उसको प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपसे सभी से मेरी गुजारिश है कि पढ़े लिखे लोगों, शिक्षा को मात्र पेट भरने का माध्यम मत बनाओ, क्योंकि शिक्षा जो है, संस्कृत में भी एक सूक्ति है, विद्या सा विमुच्यते, यानी ज्ञान जो होता है ना, वह हमें मुक्त करता है। किससे? सोचने और समझने की सामर्थ्य देता है। पढ़ा लिखा भी उसी पाखंड के रास्ते पे जाता है और एक अनपढ़ भी उसी रास्ते पे जाता है। मैं कहती हूँ उस पढ़े लिखे से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ वो अनपढ़ है कि उसको पता नहीं इसलिए वो उस रास्ते पे जा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा तो उन किताबों को शर्मिंदा करके भी उसी रास्ते पे जा रहा है। तो समझने वाली बात है कि शिक्षा आपको सोचने की, समझने की सामर्थ्य देता है, गलत और सही में फर्क करता है। गलत और सही में फर्क करने के बाद में आपको इतनी हिम्मत देता है कि जो सत्य का जो मार्ग है, जो सही मार्ग है, उस मार्ग पे आपको चलने की वो ताकत देता है, बशर्ते आप अकेले ही क्यों न चले। ये नहीं है कि जहाँ भीड़ जाती है उधर ही आपको जाना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिधर भीड़ जा रही है वो मार्ग सत्य है। सत्य का मार्ग तो खुद मर करके, खुद बीट करके खोजना पड़ता है, और हम हो लेते हैं किसी के पीछे और कहते हैं यही सत्य का मार्ग है। साथियों, बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। मेरे दर्द की, मेरी जो पीड़ा है इस बहुजन समाज की, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम लोग समझो कि तुम्हारे हक और अधिकार आज भी नहीं है। इस देश का बहुत बड़ा तबका 52% ओबीसी, मैं कहती हूँ इस देश का भाग्य है, लेकिन निर्भीक नींद में सोया पड़ा है। अरे कुंभकर्ण भी 6-7 महीने सोता था, तुम तो जागो रे, कम से कम सालों हो गए, 70 साल तो देश को आजाद हुए हो गए। कभी पढ़ा आर्टिकल? ओबीसी का पहला आईएएस मंडल कमीशन के लागू होने के 44 साल बाद आजादी के पहला आईएएस प्राप्त हुआ था। ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं है। मैं बांट नहीं रही, मेरा कोई स्पीच सुनेगा वो कह सकता है कि ये ऐसा कोई स्पीच होता है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, क्योंकि ऐसा मेरे को एक बार पहले भी कहा हुआ है कि 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी समझ में नहीं आया कि जो आदमी संविधान बनाने वाला मुख्य व्यक्ति था, कमेटी में और लोग होंगे, लेकिन जो वर्क सबसे ज्यादा जो किया वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, तो उन लोगों, उस व्यक्ति का नाम लेने से गर्व होना चाहिए। क्या कहीं वो आज भी किसी जातिवाद के कारण ही तो वंचित नहीं है? वरना जिसको अमेरिका जैसी कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने उसको सिंबल ऑफ नॉलेज, और बराक ओबामा ने कहा कि ये तो भारत का दुर्भाग्य है, ये डॉक्टर अंबेडकर का दुर्भाग्य है कि वो भारत में पैदा हुए। अगर वो अमेरिका में पैदा होते तो हम उसको सूर्य कहते हैं, उसको हम सूर्य कहते हैं। तो उस सूर्य को जो दबाया जाता है या दबाया गया है, उसकी कोई तो वजह होगी, क्योंकि उन्होंने आप सबको अपने बच्चे माना। 4-4 बच्चों की बलि दी है। हिंदू कोड बिल, मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी जरूर कि हिंदू कोड बिल पढ़े, जिसके लिए और 52% ओबीसी के लिए
उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। आज हमारे समाज के लोग मंत्री पद के लिए समाज को बत्ती लगा देते हैं, और वो बंदा ऐसा था कि जिसने उन लोगों के अधिकारों के लिए अपने पद को लात मार दी कि जब मैंने इतनी मेहनत करके हिंदू कोड बिल बनाया और कालेलकर समिति को लागू कराने के लिए ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी, और अगर तुम इन दोनों को नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, ये संभालो तुम्हारा पद। क्या हमारे नेताओं से भी मेरा सवाल है कि क्या है तुम्हारे अंदर इतना दम कि तुम समाज के लिए ऐसा कर सकते हो? मेरे समाज के नेताओं, मेरा निवेदन है आपसे, मत भूलो, क्योंकि इसी समाज के अंदर तुम्हारी भी संतान है। अगर समाज होगा तो तुम्हारी संतानें महफूज है। अगर व्यक्तिगत उन्नति आपने कितनी भी कर ली, समाज के बिना शून्य हो जाएगी, आज शून्य हो रही है। इसलिए मेरे देश के सभी लोगों, जो भी मेरी आवाज अब या बाद में सुनेगा, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक बनो, संगठित बनो। हम किसी के अधिकार छीनने वाले लोग नहीं हैं। हम तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, जिन्होंने मनुस्मृति लिखने वाले असमानता की जो व्यवस्था थी, उनकी संतानों को भी बराबर हक दिया। उसने कोई घालमेल नहीं किया। उन्होंने सारी महिलाएं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में भी अछूत मानी जाती थी, रामायण जैसा ग्रंथ जिनको महिलाएं ढोती हैं, उसका वर्ण है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। उससे डॉक्टर अंबेडकर ने मुक्ति दिलाई थी कि नारी भी समानता की अधिकारी है। लेकिन अफसोस मुझे कि एक भी भारतीय नारी ने उसको थैंक्स नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। एक बार संविधान दिवस का दिन था तो बोले कि पिछली बार की बात है तो कि पुष्प अर्पित कर दो, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि सिर्फ मैं एक महिला थी, पुष्प अर्पित किए, बाकी ने कहा ठीक है आपने कर दिए। मैंने कहा मैटरनिटी लीव लेने वाली, नौकरियां लेने वाली, सारे हक अधिकार लेने वाली, मनुस्मृति ने कहा कूटे छेते मारे कुछ भी करे, लेकिन तेरा पतिदेव, ऐसे पतिदेव से मुक्ति पाने वाली महिलाएं कहती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें क्या दिया। अरे तुम पढ़ो तो जानो ना कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया। उन्होंने जीने का अधिकार दिया, औरत के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्री को अधिकार दिए कि तेरे पति की संपत्ति में भी तेरा अधिकार होगा और पिता की संपत्ति में भी अधिकार होगा। और क्या लोगे आप, जिस महिला को आज भी आप इसका प्रमाण दे सकते हो, क्योंकि मैं जिस संगठन का कर्मचारी हूं, उस संगठन के अंदर बिना सबूत, बिना तथ्य कोई बात नहीं होती। आज भी मेरे हाथ में संविधान है, मेरे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और आर्टिकल आप सबको भी कोई नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आप नौकर हो सरकार के, आप मानसिक गुलाम नहीं हो। आप पढ़े लिखे लोगों, समझ लो इस बात को कि तुम अपनी अभिव्यक्ति अपने समाज में जाकर के संगठित करने की, जानकारी देने की, ये सारे अधिकार रखते हो। आप गुलाम नहीं हो। नौकर लोग डरते हैं, सरकारी कर्मचारी डरते हैं कि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं बोल रही हूं आपके सामने संविधान की प्रति को सबूत के तौर पे रख करके। कोई बताए मुझे कि एक वर्ड मैंने गलत बोला है क्या? किस बात का डर है तुम्हें? ये महान ग्रंथ जब तुम्हारी रक्षा में खड़ा है तो किस बात का डर है तुम्हें? समझो, जिस समाज को हर जगह जाति प्रमाण पत्र दिखा के, और जैसे ही नौकरी लगी समाज पीछे और खुद आगे हो जाते हो। अरे उस समाज का हक खाने वालों, अपने समाज के प्रति थोड़ा तो हक अधिकार अदा करो। क्यों कर्ज लिए जा रहे हो उन सब का? मैं बहुत कुछ बोल गई हूं, मेरी बातों से बहुत जगह भूचाल भी आ सकता है, लेकिन हम भूचालों से डरने वाले नहीं हैं। हम बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, हम उल गुलान के लोग हैं, हम भारत के वो लोग हैं जो इस मिट्टी में सड़क वो बनाते हैं, स्कूलें वो बनाते हैं, खेती वो करते हैं। अरे कौन सा ऐसा निर्माण का काम है जो हम नहीं करते हैं? मुझे भारत का मूल निवासी होने का बहुत गर्व है। आप भी कीजिए और मेरी बातों पर अमल कीजिए कि क्या कहा है मैंने, क्यों कहा है मैंने। ये नहीं है कि आपको ये बातें बोलने की मुझे कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, बहुत कीमत चुकाई है मैंने। और
उधर के कोने से इधर के कोने पर भी उस कीमत के अधीन ही हूँ। लेकिन धन्यवाद उनको कि आज इस कनबई की जगह पे मैं अगर बोल रही हूँ तो ये मेरे उन भाइयों का ही श्रेय है जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया। इस मंच के माध्यम से उनको भी धन्यवाद कि कनबई में ऐसा स्पीच देने का मेरा सौभाग्य अगर हुआ है तो उन्हीं मेरे शुभ चिंतकों के माध्यम से हुआ है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि एक माया अगर बोलेगी तो सताई जाएगी, लेकिन ये सारी माया अगर हो जाएंगी तो किस किस को सताएंगे, किस किस को सताएंगे। इसलिए घर घर में हमें अंबेडकर, घर घर में हमें कालीबाई, घर घर में हमें बिरसा मुंडा, घर घर में हमें कर्पूरी चंद ठाकुर, घर घर में हमें ईवी रामास्वामी पेरियार, घर घर में हमें ज्योतिबा फूले और सर छोटू राम और भगत सिंह जैसे लोग पैदा करने होंगे। तब हमारा देश वास्तव में गणतंत्र साबित होगा और वास्तव में देश आजादी की जो बात है उसको, आजादी को वास्तव में प्राप्त कर सकेगा। आप लोगों ने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।